नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, मंजूरी हो। कर्मचारी एकता पुरानी पेंशन। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज़ से। आज की बैठक है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश से, जिसके की अध्यक्ष हैं विजय कुमार निगम जी। आइए जानते हैं इस बैठक के बारे में उनका क्या कहना है। कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को 9 वर्ष की बधाई देने के लिए बुलाया गया था और अध्यक्ष जी ने कहा था कि आज चाय पे बुलाएंगे और हमारे भंडार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष बुद्धिराम कन्नौजिया जी निर्विरोध चुनाव जीते हैं, तो इनका भी हम लोग आज अभिनंदन करना था। और हम लोगों का एक कार्यक्रम लगा हुआ है, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने पहले ही उस पर निर्णय ले लिया है। 21 जनवरी को हम लोग वाराणसी में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 2 मांगों को लेके, केवल हमारी अभी 2 मांगे हैं। एक, हमारे 2005 के बाद से जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। जो लोग भी हमारे नए जनता के लोग आएंगे नौकरी करने, उनको भी पेंशन दी जाए। दूसरी हमारी महंगाई भत्ते की मांग है, जो पूरे भारत की मांग है। हमारी ये जो पेंशन की मांग है, ये पूरे केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे भारत के कर्मचारियों की है। केंद्र के कर्मचारी हो, चाहे राज्य के हो, चाहे PSU के हो, सब जगह कर्मचारी हैं। जहाँ पर एक और विधायक केवल 2 साल विधायक रहता है, वही विधायक फिर 2 साल सांसद रहता है, वो 2 पेंशन ले रहा है। जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी 40 साल सेवा कर रहा है और उसको पेंशन से वंचित कर दिया गया, उसका ही पैसा काटा गया, NPS के माध्यम से शेयर सट्टा में लगाया गया। जब शेयर सट्टा डाउन होगा तो कटोरा हाथ में होगा, कर्मचारी भूखा मरेगा। तो हम लोग की यही मांगे हैं कि दोनों मांगों पे सरकार हम लोगों से वार्ता करे, सरकार निर्णय ले और दोनों मांगे माने, वरना अन्यथा की स्थिति में हम लोग बाध्य हैं। हम लोग आलू प्याज महंगा खा रहे हैं, खरीदने वाला तेल महंगा ले रहे हैं, प्याज महंगा ले रहे हैं। राज्य कर्मचारी 10,000 रुपये का मकान किराए पर रह रहा है, 10-15 हज़ार बच्चों की फीस जा रही है। हमारा 1966 का समझौता है सरकार से कि हमको हर 6 माह में जो भी सरकार का मानक है उसके हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जो हमारा सीज चल रहा है, हमारे राज्य कर्मचारियों की अन्य भी कई समस्याएं हैं, लेकिन हमारी 2 मांगे हैं। सरकार अगर नहीं विचार करेगी तो पहले बनारस बंद कराया जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश बंद कराया जाएगा, उसके बाद पूरा भारत बंद कराया जाएगा। हमारे साथ में हमारे महामंत्री जी, वरिष्ठ नेता रामविराज रावत जी, उपाध्यक्ष जी, सह महामंत्री जी लोग वहाँ पे बनारस में धरना स्थल है, धरना स्थल चौका घाट है। हाँ, हमारे वहाँ पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत बड़ी कार्यकारिणी है, वो वहाँ पे निर्णय लेगी। अंततः अगर सरकार हमको कहीं भी नहीं करने देगी तो कलेक्ट्रेट में हम लोग धरना करेंगे। आपको अनुमति दे दी गई चौका घाट पे करने की? हम लोग अनुमति के मोहताज नहीं है, हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, सरकार की रीढ़ है। हम लोगों को कभी नहीं रोका गया। हम लोग जहाँ भी धरना करते हैं, चैनल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, जंतर मंतर में भी गिरफ्तारी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गिरफ्तारी दे चुके हैं। और हम ये जरूर सरकार को चिताएंगे कि सरकार चाहे दफा 144 लगाए, चाहे आसमा लगाए, हमारे सैनिक सारी दफाएं तोड़ लेके जा रहा हूँ। और हमारी पार्टी की तरफ से महामंत्री जी ने व्हीप जारी करी है कि हर जिले से एक बस, कम से कम एक बस, मेरे कई ऐसे जिले हैं जो 2-2, 3-3 बस लेके आ रहे हैं। मिर्जापुर से कम 3 बसें महामंत्री लेके आ रहे हैं। लखनऊ से 4 और 5 बसें मैं अध्यक्ष लेके आ रहा हूँ। जैसे जंतर मंतर में 7 कार्य लखनऊ से लेके गया था। तो मेरा सरकार से कोई लड़ाई का इरादा नहीं है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है, हम लोग 6 महीने से मांग कर रहे हैं। आलू प्याज का दाम बढ़ा हुआ है। हमारा जो भाई है वो जब 50-60 साल के बाद रिटायर होगा तो उसके घर में खाने के लाले लगेंगे। और ये विधायक और मंत्री जो न नौकरी करते हैं ना कोई काम करते हैं, हमारा कर्मचारी कोरोना में शहीद हुआ है,
उसका परिवार से पूछिए जिसके घर में कोई शहीद होता है। विधायक लोग 5 साल में 25 गुना संपत्ति बढ़ा लेते हैं। इनको पेंशन की आवश्यकता नहीं है, पहले इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, इनकी पेंशन न दिया जाए, क्योंकि ये कोई नौकर नहीं है। इन नौकर के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था कि जो सरकारी सेवक होगा उसको पेंशन दी जाएगी। आज उस संविधान का अक्षरता पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग सदन में बैठे हैं, चाहे जो पास करा लें, लेकिन जनता भी देख रही है। जनता के बीच का भी लड़का नौकरी पाएगा तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। आने वाले समय में हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है पेंशन का प्रकरण बहुत ही पुराना है और इसको कई सरकारें आई, अभी तक पेंशन बहाल नहीं हुई। कर्मचारी अधिकारी जब 60 साल का हो जाता है तो उसके सामने एक समस्या होती है कि वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, कोई कारोबार नहीं कर सकता, शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है। इस दृष्टि से पेंशन की व्यवस्था की गई थी, जो संविधान में यह प्राविधान है। परंतु जो पिछली सरकार ने, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि जो 2005 के बाद जो अधिकारी कर्मचारी हैं भारत में, वो जब रिटायर हो रहे हैं तो उनको 1800-2200 रुपया पेंशन बन के आ रही है। अब वो अगर पत्नी ही 1800-2200 रुपया जो है महीने का खर्च चलाना चाहे तो नहीं चला सकते। जो तनख्वाह मिलती है जो तो वो तो जो है दूसरे काम में आ जाती है, लेकिन पेंशन ही एक सहारा है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पेंशन को बहाल करें, और जो अगर नहीं बहाल किया जाता है, माननीय विजय कुमार निगम जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में हम आगे कदम उठाएंगे। मैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद का प्रांतीय महामंत्री और भंडार कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष विनोद कनौजिया। आज के आपके इस चैनल के माध्यम से काफ़ी बातें माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वर्तमान में सलाहकार श्री रामवीर रावत साहब ने कहा। संक्षिप्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिया गया है भत्ते की बहाली के संबंध में, पेंशन व्यवस्था बहाली के संबंध में, उस पर हमारा प्रत्येक सदस्य दृढ़ संकल्पित है। और 21 जनवरी को हम जो है बनारस में अपने धरने के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एक आह्वान करते हुए एक संदेश देना चाहते हैं कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आज भी कटिबद्ध है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद, निगम सरकार को कटिबद्ध है और निरंतर संघर्षशील रहेगा। दूसरा सर प्रमुख कारण यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चूंकि उस संसदीय क्षेत्र को उन्होंने चुन करके इस देश का जो सर्वोच्च पद है, इस देश का जो प्रमुख पद है कार्य के लिए, दायित्वों के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने वहां से उसको सुशोभित किया, वहां से उन्होंने ग्रहण किया। तो इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां जाकर के सीधे उनसे अपील करना चाहते हैं, बजाय कि पूरे प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ हो। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जाकर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद में उपाध्यक्ष के पद पे और नलकूप प्रभारी नलकूप चालक के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहा हूं और संगठन के नेतृत्व को पूरी मेहनत की ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में जो भी निर्णय माननीय अध्यक्ष जी का होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए पूरी तन मन धन से अध्यक्ष जी का साथ देंगे। मुख्य बात मेरे लिए पेंशन तो कॉमन है, वो तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिंचाई विभाग में नियम विरुद्ध कई संगठन संचालित हो रहे हैं, जिसके विरुद्ध हम लोग नियमावली के तहत उसके जो है संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कटिबद्ध हैं। और शासन और विभाग से डिमांड हमारी है कि उनको जो है नियम विरुद्ध संचालित होने के लिए बाध्य करें, ताकि और हमारे विभाग से में जो विसंगतियां हैं या मतभेद है या वेतन विसंगत है या अन्य चीज़ें हैं, उसकी डिमांड के लिए हम लोग नियम के अध्ययन कर रहे हैं। सभी संगठनों के नियमावली को अपने पास अध्ययन के लिए ले आए हैं। उसका अध्ययन करते हुए सभी संवर्ग को हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको सभी कामों को अंजाम देने का काम करेंगे। मैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद से। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग में
हमारे कर्मचारियों की तरफ से जो है ड्यूटियां 24 घंटा उनकी लगाई गई। 4 वर्षों से हमारे साथी जब से चार्ज लिया उन्होंने तब से जो है देख रहे हैं कि 24 घंटा उनको ड्यूटी लगाई गई। संघ के माध्यम से हम लोगों ने कई बार बात उठाई है, परंतु विभाग उसको सुनने को तैयार नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील दायर किया, सरकार उस पर हार गई, फिर भी जो है उस पर नियम बनाने तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, उस पर भी झूठ गुमराह करके पत्र लिखा गया, जिससे एक वैमनस्यता हमारे कर्मचारियों में व्याप्त हो गई है। हम अपील करते हैं, अनुरोध है हमारा सरकार से, कृपया हमारी बात को सुने। स्वास्थ्य विभाग में चार्ज लेके इतना विडंबना है कि गैर तकनीकी स्टाफ को चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेड पे में हम कर्मचारी क्लर्क से ऊपर है, उसके बावजूद भी हमको उनको अधीन कर दिया गया। जब संबंधित व्यक्ति जो कार्य का जिसको जो संवैधानिक रूप से दायित्व प्राप्त है, जब वही व्यक्ति नहीं कार्य करेगा तो दूसरा व्यक्ति जिसको जो जानकारी भिज्ञ नहीं है वो वहां क्या कर सकता, सिवाय वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार के अलावा वहां कुछ नहीं होगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी बात को सुने। 21 तारीख को धरने का हम समर्थन करते हैं। बनारस के धरने में हम अपने संगठन के साथ सहयोग करेंगे। सरकार सुने हमारी बात को, अन्यथा जो भी हमारे अध्यक्ष निर्णय लेंगे हम उसके तैयार हैं। सरकार गिरफ्तारी कराना चाहती है, जो भी कराना चाहेगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है कि मान मर्यादा में कर्मचारियों ने कोई कमी नहीं रखी है। सरकार उसका ध्यान रखे और यदि गिरफ्तार करना होगा सर्वप्रथम हम गिरफ्तारी करने को तैयार हैं, अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। साथियों, राज्य कर्मचारी संघ परिषद की आज ये उत्तर प्रदेश की जो बैठक हमारे परमादरणीय प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम जी की अगुवाई में जो की जा रही है, साथियों सबसे पहले मैं सभी पदाधिकारियों की ओर से सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2021 की मंगल कामनाएं करता हूं। और साथियों, मेरा कहना यह है कि साथियों, मैं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में नलकूप प्रभारी, नलकूप चालक तकनीकी कर्मचारी का प्रांतीय महामंत्री होने के नाते राज्य कर्मचारी संघ परिषद में भी प्रांतीय संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूं। साथियों, बहुत ही एक विडंबना है कि सिंचाई विभाग में कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनकी मान्यताएं रद्द हो चुकी हैं और वो बराबर सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और विभाग को भी गुमराह कर रहे हैं। और मेरा सबसे पहले अनुरोध यही है कि उनकी मान्यताएं रद्द की जाएं और कर्मचारियों का जो हनन हो रहा है उन पर रोक लगाई जाए, जिससे कि जो मान्यता प्राप्त संगठन है या जो राज्य कर्मचारी संघ परिषद के साथ कार्य कर रहे हैं वो संगठन को कार्य करने का एक अच्छा अवसर मिले। और कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत जो भी मांग पत्र और या नियमावली है वो शासन स्तर पर लंबित है। हमारा संवर्ग राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री जी के साथ रह करके वो सेवा नियमावली से लगा करके ग्रेड पे हो और चाहे वेतन विसंगतियां हो, शासन से अनुरोध पूर्वक विचार करके और विभाग में भी सामंजस्य बनाते हुए कर्मचारियों के मान सम्मान में उस कार्य को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है। और सरकार से मेरा एक विशेष अनुरोध यह भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जो कर्मचारी हित में जो बुढ़ापे की लाठी है हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, तो उस पेंशन को बहाल किया जाए, मेरा विशेष अनुरोध है। और मेरे माननीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम जी के आह्वान में जो 21 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में जो कार्यक्रम रखा गया है, मेरा संगठन पुरजोर समर्थन करता है। साथियों, मेरा एक यही अनुरोध है, मेरा विशेष अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जा सके, जिससे हम कर्मचारियों के जो पेट की भूख की कीमत है वो बुढ़ापे में हम लोगों को जो लगती है, बच्चों का निर्वहन और परिवार की जो जिम्मेदारियां बुढ़ापे में होती हैं उनका निर्वहन एक कर्मचारी आपकी मतलब सेवा में रहते हुए अगर उसका कर्मचारी सेवा नहीं कर पाएगा तो क्या वो अपने बच्चों को मुंह दिखाएगा, क्या बच्चों को परवरिश करेगा। कितने कर्मचारी आपके संगठन से जुड़े? 22 लाख कर्मचारी, लगभग 22 से 25 लाख कर्मचारी हमारे संगठन में जुटे हुए। हम 50,000 आदमी 50,000 कर्मचारियों के साथ बनारस हमारा जाने का प्लान है। सरकार हम लोगों को बनारस में किस जगह पे आप लोगों को एक जगह पे